मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा यूनिट फर्स्ट में है ज्ञान और पाठ्यक्रम का ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। ज्ञान का अर्थ मैं बता रहा हूँ। ज्ञान का स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान समझ शिक्षा का आधार है, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक। ज्ञान एक साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में पाया जा सकता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से ज्ञान प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान सूचनाएं हैं। ये सूचनाएं किसी भी वस्तु के बारे में हो सकती है जो हमें उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में बताती है। इसी ज्ञान के कारण ही बालक हमारे समाज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को उसी नाम से पुकारते हैं जो नाम संपूर्ण समाज प्रयोग करता है। इस समाज से वस्तुओं की जानकारी हस्तांतरित होती है। ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और वातावरण उपस्थित है। इन परिस्थितियों और वातावरण से संबंधित कई प्रकार के तथ्य होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण की लक्ष्यपूर्ण जानकारी ज्ञान कहलाता है, जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदैव परमार्जित एवं परिशोधित रूप में हस्तांतरित होता रहता है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचना है। सभी को जीवन में अनुभव होते रहते हैं और इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण कर लेते हैं और एक सिद्धांत और नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं तो ये ज्ञान बन जाता है और यही ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। महान वैज्ञानिक न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज आदि ने जो अनुभव किया उसके तथ्यों को सिद्धांत के रूप में विकसित कर दिया गया, जो आज विज्ञान के आधारभूत ज्ञान के रूप में विद्यमान है। ज्ञान का अर्थ जागरूकता भी है। जागरूकता का अर्थ किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है और यही मानसिक विद्यमान सूचनाएं या तथ्य हमें जागरूक बनाते हैं। यही जागरूकता ज्ञान है, क्योंकि जब तक कोई तथ्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान नहीं होता या प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लिया जाता तब तक यह मात्र सूचना होती है और यही सूचना जब हमारे मस्तिष्क में प्रेषित या ग्रहित हो जाती है तो यही हमारा ज्ञान बन जाती है। अब इसकी प्रकृति के ज्ञान की प्रकृति के बारे में मैं कहूँगा। ज्ञान को इसकी प्रकृति बता रहा हूँ। ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान को भली भांति समझने के लिए इसकी प्रकृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः हम यहाँ ज्ञान की प्रकृति को बताएंगे। ज्ञान की प्रकृति को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला है ज्ञान एक साध्य के रूप में और दूसरा है ज्ञान एक साधन के रूप में। ज्ञान एक साध्य के रूप में, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ज्ञान पहला नंबर इसका ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया गया हो जिसे प्राप्त करना हमारा
उद्देश्य हो। जैसे कई प्रत्ययों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष एवं सीमाएं आदि। नंबर 2 ये है इसका, ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो, अर्थात परीक्षा में सफल होने के लिए ज्ञान का संग्रहण। नंबर 3, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, जैसे शिक्षा का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत आदि। एक साध्य के रूप में ज्ञान यह ज्ञान होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। ज्ञान स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, परंतु जब तक इसका अर्जन न किया जाए तब तक उसको हम अपने लिए, समाज के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। ज्ञान प्राप्ति परंपरागत रूप से एक साध्य ही है, जिसकी प्राप्ति प्राचीन काल में घर के सदस्यों द्वारा होती थी। फिर गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के लिए मौखिक प्रणाली का, ओरल सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखित प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन काल की तुलना में आधुनिक समय में मशीनों के प्रयोग के कारण ज्ञान प्राप्ति की विषय वस्तु में लगातार वृद्धि एवं परिवर्तन होता जा रहा है। उदाहरण के लिए आजकल विद्यालयों में दिए जाने वाले ज्ञान का क्षेत्र पहले की तुलना में अत्यधिक विस्तृत हो गया है, अर्थात ज्ञान एक साध्य के रूप में अति विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में ज्ञान की मात्रा में ही नहीं, अब तो ज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। आजकल कई प्रकार के नवीन व आधुनिक ज्ञान भी प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान है, विदेशी भाषाओं का ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान, ITI एवं IIT में इंजीनियरिंग, मशीनें आदि ये ज्ञान है। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब भी देखने को मिलता है जब कोई विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन इसलिए करता है ताकि उच्चतर स्तर, हायर लेवल के ज्ञान प्राप्ति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। प्रत्येक स्तर पर दिया जाने वाला ज्ञान पहले के स्तर पर दिए गया ज्ञान से अधिक व्यापक और एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। साध्य के रूप में ज्ञान क्रमिक एवं व्यवस्थित पाठ्यक्रम की सहायता से दिया जाता है। अब ज्ञान एक साधन के रूप में मैं तुम्हें कल इसके बारे में बताऊंगा। यहीं स्टॉप करते हैं।